ठीक है, बोले क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो आपने पहले भी पढ़ चुका है, पदार्थ और विकिरण की द्वैत प्रकृति। जी, कई बार आपने इस टॉपिक को सुना होगा जरूर। ठीक है, पदार्थ और विकिरण की क्या द्वैत प्रकृति। बोले यस सर, बिल्कुल सुना हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। ड्यूअल नेचर, ठीक है, ऑफ मैटर एंड लाइट। बोले हाँ सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। पदार्थ की द्वैत प्रकृति है, ये क्या दर्शाती है? यदि आपको पता है तो आप मैसेज करके बता सकते हो कि सर पदार्थ की जो द्वैती प्रकृति है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जी, एनीवन, यदि आप जानते हैं कि ये जो ड्यूअल नेचर होता है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर या ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ये क्या होता है? जी बताइए। डी ब्रॉगली का नाम सुना? डी ब्रॉगली? बोले हाँ सर, बिल्कुल सुना हुआ, चैप्टर फर्स्ट में ही था हमारे 12th में, डी ब्रॉगली। बोले यस जी। तो डी ब्रॉगली ने ही स्टूडेंट्स इसको दिया था। डी ब्रॉगली जो था, डी ब्रॉगली ने ही इसको दिया था। तो बोले यस सर। नाम उनका क्या था सर? नाम था उनका डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ही 1924 में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट्स के बारे में बताया। अब उन्होंने इसमें क्या कहा भैया ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में भी है कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो है वो एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया। तो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा चीजों को कि इसमें एक्चुअल में बातें क्या की गई। ठीक है, विकिरण और द्रव्य की जो है वो द्वैत प्रकृति के बारे में इसमें बताया गया था। चलिए, तो स्टूडेंट्स, प्रकाश का परावर्तन होता है। बोलिए सर, लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन भी होता है, व्यतिकरण भी होता है, विवर्तन भी होता है। मतलब क्या होती है, तरंगे जो होती हैं वो, ठीक है, परिवर्तित भी होती हैं, रिफ्लेक्ट भी होती हैं। आपने ये सारी चीजें पहले से पढ़ चुका है। बोले यस सर, बिल्कुल हमने देखा हुआ है कि उनमें रेडिएशन भी होता है। ठीक है, उनमें रेडिएशन भी होता है। बोले हाँ, बिल्कुल होता है। तो इन्हीं पर बेस्ड ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आया था। ठीक है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति जो है वो इसी पर आई थी। तो उसमें क्या कहा गया, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। किसी एक घटना के समय, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, किसी एक घटना, कोई एक घटना घट रही है मान के चलो, किसी एक घटना के समय प्रकाश प्रकाश या तो कण की तरह व्यवहार करेगा, कण की तरह व्यवहार करेगा, या तरंग की तरह व्यवहार करेगा, तरंग की तरह। मतलब कोई भी जो लाइट होगा स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा, या तो वो एक पार्टिकल के जैसे व्यवहार करेगा या तो एक प्रकार से वेवलेंथ के जैसे व्यवहार करेगा। जब वो दोनों की तरह व्यवहार करे, कण की तरह भी व्यवहार करे और एक तरीके से क्या करे, तरंग के जैसे भी व्यवहार करे, तो उसे क्या कहा जाएगा सर? उसे कहा जाएगा प्रकाश की दोहरी प्रकृति। मतलब दोनों के जैसे व्यवहार कर रहा है। ठीक है, अच्छा भी व्यवहार कर रहा है कण के जैसे और तरंग के जैसे भी व्यवहार कर रहा है। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात जो है वो प्रकाश की दोहरी प्रकृति में बताया गया। ठीक है, बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। अब जरा इसकी डेफिनेशन पर आ जाते हैं। ठीक है, कि इसकी इंग्लिश डेफिनेशन जो है वो एक्चुअल में क्या होगी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, इट हैज both the properties of a particle and as well as a wave। जी, कोई भी बोले दो जैसे क्या करना है, व्यवहार करना है। ठीक है, दो व्यवहार होना चाहिए
कैसे व्यवहार होना चाहिए सर? दो व्यवहार होना चाहिए, एक तो कण के जैसा भी, दूसरे तरंग के जैसा भी। तो किसी एक घटना के समय में प्रकाश केवल एक ही तरह का व्यवहार करता है, या तो कण के जैसे व्यवहार करेगा या तो वेवलेंथ के जैसे व्यवहार करेगा। तो सर जरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भैया वो एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं, जरा इसके कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो आपको समझ में आएगा ही नहीं कि भैया ये एक्चुअल में बात जो हो रही है ये सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे व्यवहार करेगा। चलिए, है ना, आपको ड्यूल नेचर में से एक तो समझ में आ रहा है कि या तो लाइट के जैसे व्यवहार करेगा या तो किसी पार्टिकल के जैसे। तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूं। मान के चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, आपके घर में जो रोशनदान है, एक खिड़की है, वहां से क्या निकल कर आ रहा है? तो सर वहां से एक लाइट निकल कर आ रहा है। ठीक है, आपके घर में एक क्या है, खिड़की है, उस खिड़की से क्या निकल कर आ रहा है? लाइट। जिस मान चलो ये आपकी घर की खिड़की हो गई है, यहां से आपके घर में क्या होगा, लाइट निकल कर आ रहा है। तो वो लाइट जब निकल के आता है, देखा होगा आपने, धीरे धीरे वो छोटे 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 कणों के रूप में क्या हो जाता है, फैल जाता है। पूरे कमरे में आपको लाइट मिल जाती है, मिलती है क्या? छोटे छोटे कणों में फैल जाता है। यदि आपके एक खिड़की से भी यदि लाइट आ रहा तो आपके पूरे कमरे में आपको लाइट नजर आ जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, नजर आती है, नहीं आती? बोले सर आती है। अब ये आपके मान के चलिए क्या होगी, घर की बात होगी। अब यही बात यदि मैं आपसे करूं, किसकी, एक्सरे की बात करूं, एक्सरे की बात करूं, तो एक्सरे में भी तो लाइट जाता है क्या? बोले यस सर बिल्कुल, लाइट उसमें भी जाता है, लेकिन उसमें लाइट जो है वो एक वेव्स के जैसे जाता है और आपका पूरा एक्सरे करके बता देते हैं। या मान के चलिए किसी को क्या हो गया, किसी को कैंसर हो गया है, तो कैंसर के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस छोड़ी जाती है, यूवी यूवी लाइट छोड़ा जाता है। यूवी लाइट सुना होगा आप लोगों ने, लेजर वाला लाइट, जो किसी भी चीज को क्या कर देता है, जला देता है। तो वो एक वेवलेंथ के जरिए छोड़ा जाता है, एक वेवलेंथ के जरिए छोड़ा जाता है। उसमें एक तरंग काम कर रही है, उसमें क्या काम कर रही है, एक प्रकार की तरंगे काम कर रही है। नॉर्मल जो एग्जांपल देखा उसमें तरंगे काम नहीं कर रही है। तो अलग अलग जगह बोले वो जो है हमारा लाइट जो है वो अलग अलग नेचर करता है। तो इसी को क्या कहा गया, ड्यूल नेचर कहा गया मैटर और लाइट के लिए। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। यदि पेपर में हमसे क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो आपसे आसानी से क्या हो जाना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा है, इस कारण से आप लोगों को ऐसा लगता होगा। बाकी क्लियर है, बनेगा।